डे स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध मास कम्युनिकेशन और बीसीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट श्री पीके सिंह सर जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 22 सालों से फिमिट्स इंस्टीट्यूट ने एक के बाद एक बेहतरीन प्रोफेशनल्स दिए हैं, जिसमें आरजे, न्यूज़ एंकर्स, जर्नलिस्ट और आईटी प्रोफेशनल आते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए इस पर सर की राय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 22 सालों में फिमिट्स इंस्टीट्यूट ने जो इतने सारे प्रोफेशनल्स दिए हैं, जो आज बतौर सेलिब्रिटी अपना जीवन बिता रहे हैं, तो इन पर आपका क्या अनुभव है सर? उनका अनुभव हमें काफ़ी पहले से है। जब ये कॉलेज की स्थापना हुई थी, जी। मैं उस समय इस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और इस कॉलेज की स्थापना जो है डॉक्टर गिरीश बिहारी, जो पूर्व डीजीपी थे यूपी के, जी। उन्होंने किया था। और उनकी सोच ये थी कि हम इंटर के बाद के छात्रों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए मास कम्युनिकेशन की फील्ड में और आईटी की फील्ड में जी। हम एक बेस तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में, ये बात उन्होंने सोचा था 2004 में, अच्छा। आने वाले समय में कि बहुत से ज़्यादा मीडिया में बहुत से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी जी। और आईटी क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनल्स तैयार करने के उद्देश्य से उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। जी। और पिछले 22 सालों में इस कॉलेज ने बहुत से आरजे, बहुत से आईटी प्रोफेशनल्स, बहुत से न्यूज़ एंकर्स दिए हैं, जो कि विभिन्न चैनलों में फैले हुए हैं। जी। और अगर आप किसी भी जगह जाके देखें कि आरजे जो है वो इसी कॉलेज से ज़्यादातर है। जी। और लगातार ये बुलंदियों पे चल रहा है। और लखनऊ में कंपटीशन का दौर आया, बहुत से कॉलेज खुले, लेकिन वो प्रोफेशनल्स नहीं तैयार कर पाए, वो खाली किताबी ज्ञान देते थे। जी। तो इस उद्देश्य से ये कॉलेज बना था। और सबसे अच्छी बात है ये कि ये इस कॉलेज में एक अच्छी फैकल्टी और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से जी। बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली। जी। सर, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि 12th पास आउट बच्चों के लिए आपने किया था, स्टार्ट किया था, तो अगर जैसे 12th पास आउट बच्चे अपना मार्ग भटक जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होती है उन्हें अपना करियर डिसाइड करने में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मास कम्युनिकेशन उनके लिए क्या सही रहेगा कि नहीं? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। जी। आकृति आपको बताऊँ तो 2-3 चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि जिस तरह सोसाइटी में, जिस तरह समाज में बदलाव आ रहे हैं, जी। अगर हम उन बदलाव पे हमने अपने को पीछे कर लिया, जी। तो दूसरे लोग आगे निकल जाएँगे। जी तो सर। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्रोफ़ेशनल्स तैयार करना है, जो आगे आने वाले समय को देखते हुए जी। अपनी स्किल्स को डेवलप करें। तो जी। इंटर के छात्रों के लिए हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की है। कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें की हैं। जैसे मैं तो उस समय से देख रहा हूँ कि जब एक टाइपराइटर का ज़माना था। जी। टाइपराइटर से टाइप होता था और लोग पढ़ते थे उसको। फिर उससे जब कंप्यूटर आया, तो जिन लोगों ने टाइपराइटर नहीं छोड़ा, उनकी लाइफ़ ख़त्म हो गई, जी। उनकी जी। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ख़त्म हो गई। और जिन्होंने उस समय कंप्यूटर अपना लिया, उसमें टाइपिंग किया, वो आगे बढ़ते चले गए। जी। सर, तो इसी के साथ जैसे कि आजकल का टाइम है, इतना डिजिटल माहौल हो चुका है, तो उसके हिसाब से आप अपने कॉलेज में किस तरह का काम कर रहे हैं कि आपके कॉलेज जैसे में बच्चों पिछला को? पुराना रिकॉर्ड जी। रहा है, पिछले 22 सालों में इस कॉलेज ने कोशिश की है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है या जी। जी। आने वाली टेक्नोलॉजी पे ही काम करना है। जिससे कि अगर यहाँ से बच्चा निकले, हुँ। क्योंकि प्रोफ़ेशनल कोर्स बच्चे क्यों करते हैं? प्रोफ़ेशनल कोर्स बच्चे प्रोफेशनल्स इसलिए बनने करते के हैं कि लिए। उनको जॉब मिले। जी। और ये सब जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं। जी। तो कोशिश की जाती है कि जो बच्चे इन प्रोफ़ेशनल कोर्स में आते हैं, वो कैसे मार्केट में अपने दूसरे निकले हुए कॉलेजेस के बच्चों से आगे रहें। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें मिला कि हमारे पुराने छात्र इतनी अच्छी-अच्छी जगह से निकले हैं। वो जब इन बच्चों को गाइडेंस देते हैं, जो मार्केट के सिनेरियो को समझाते हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। और इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आने वाली, जैसे आप बात किया कि आने वाली टेक्नोलॉजी है एआई, जी। जिसका कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है और हर जगह छाया हुआ है कि क्या हालात होंगे जब एआई हो गया। तो हमने हमने उस चीज़ को देखा। हमने यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले एक विजिटिंग फैकल्टी बुलाई और कोशिश किया कि एआई की ट्रेनिंग हमें हर छात्र और हर फैकल्टी और हर स्टाफ एआई सीखे जी। इसका। और एआई बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अगर इसको कोई सीखेगा तो उसके काम बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे जी हमने सर। बताया ना कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती, पहले बैलगाड़ी का युग था, फिर जो है आज लोग कार्स चलते हैं। तो उसी तरह अगर पहले जिस तरह सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और आगे आने वाले समय में उनकी प्रोफेशनल लाइफ एकदम बदल जाएगी। जी सर। तो कोशिश यही है कि क्या कहते हैं, बाकी कॉलेज में आने से पहले इस कॉलेज के छात्र मार्केट में जाए और एआई टेक्नोलॉजी से पूर्णतया मतलब पूर्णतया उनको जो है एक्सपर्ट बन के जाए, ना कि अनभिज्ञ बन के जाए। जी, जी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के बच्चे एआई टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ ना रहें और एक्सपर्ट बन के बाहर जाएं मार्केट में। जी। सर, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आगे जो बच्चे मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं या बीसीए में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या सीखें इससे और कितना अच्छा कर सकें? देखिए, अभी लोगों को उतना नहीं मालूम है क्या टेक्नोलॉजी आने वाली जी, है। जी। आगे 1-2 सालों में क्या चेंजेज़ आ जाएँगे एकदम से। सब और लेकिन चेंजेज़ आने, ऐसा तो है नहीं जी चेंजेज़ नहीं सर, आएँगे। जी सर। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि जो इस समय नए टूल्स हैं, एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं, उनको बच्चों को ट्रेन करें। बच्चे अपने जब तक यहाँ के पढ़ने हैं, उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जी। उन टेक्नोलॉजी से अलग-अलग काम करें। जैसे तो इस तरह जो है बच्चे नो डाउट फ़र्क क्या होगा कि जब बच्चा इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो इंटरव्यू लेने वाला भी देखेगा कि फीमेल्स कॉलेज का जो बच्चा आ रहा है, दूसरे कॉलेज आने वाले बच्चों से बहुत ही बेहतरीन है। तो हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार देगा। जी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ, आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।